जी, अच्छा फ़ील कर रहे हैं। मेरा नाम सुहेल है और मैं सिवाल ख़ास का रहने वाला हूँ, तिरंगे का ही। मुझे ऐसा लगा कि मुझे अपने अंदर कुछ महसूस सा हुआ, जिस तरीके से ब्लड ज़्यादा होने पर महसूस होता है। तो मैंने चाहा कि मुझे ब्लड देना चाहिए, तो मैंने ब्लड दिया और इन्होंने अच्छी तरीके से मेंटेन करा कि सबसे बड़ी इंसानियत ये है कि क्या पता हमारे खून से हमारे परिवार में किसी को फ़ायदा हो जाए, क्या किसी को ही फ़ायदा हो जाए। हमें ब्लड डोनेट ज़रूर करना चाहिए, हमारे जवानों के लिए अब ज़रूरत है, क्योंकि हमारे जवान अब ज़्यादा चीज़ें खा रहे हैं, अपने अंदर नुकसान भी पैदा कर रहे हैं, किसी में खून भी बढ़ रहा है। 2 तरीके हैं जी, एक तो ये कहते हैं कि हमें आमने-सामने खून देना चाहिए, मतलब कि ब्लड डोनेट करना चाहिए। लेकिन अगर जो ये वैन वाले भी हैं, वो भी हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं। क्या पता हमारी वजह से किसी की लाइफ बच जाए। ये ज़रूरी थोड़ी है कि हमारी फैमिली वालों को ही मिले खून, क्या पता किसी और की जान बच जाए। हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है इंसानियत का कि हम हर किसी के दुख दर्द में काम आए और दूसरों के दुख को अपना दुख समझे, और ये हमारे लिए सबसे बड़ी नेकी होगी कि हमारे खून से कोई बच जाए। मुझे बहुत अच्छा लगा और हमें ज़्यादा ही डोनेट करना चाहिए हमारे जवानों के लिए। इस वक्त हम मौजूद हैं कस्बा सिवाल खास तिरंगा चौक पर। यहाँ पर जो है जीवन चैरिटेबल ब्लड सेंटर की ओर से एक कैंप लगाया हुआ है और यहाँ पर इनकी ये गाड़ी भी खड़ी है और यहाँ पर जो इनके मैनेजमेंट करते हैं इसको ब्लड चैरिटेबल सेंटर को, इनसे बात कर लेते हैं। सर, ये आपने यहाँ पर जो है ब्लड सेंटर लगाया हुआ है छोटा सा, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर, ब्लड डोनेशन एक जो ब्लड डोनेशन का जो होता है, जो हमने जैसे कैंप ऑर्गेनाइज किया हुआ है, तो इस कैंप के माध्यम से हम क्या करते हैं, जो भी पुअर पेशेंट्स होते हैं, कैंसर पेशेंट होते हैं, थैलेसीमिया पेशेंट्स होते हैं, तो जो भी नीडी पेशेंट्स होते हैं उनके लिए ब्लड का हम अरेंज कराते हैं इसमें। तो कोई भी अगर कोई नीडी पेशेंट है, उसको ब्लड की नीड है, तो चैरिटेबल बेसिस पे हम उसको अरेंज कराते हैं ब्लड का। तो ब्लड डोनेशन के बेनिफिशियल ये होते हैं कि 75 प्लस ऐसी बीमारियां होती हैं जिनको ब्लड डोनेट करने से जिनसे बचा जा सकता है। जैसे आपका बीमारियों में होता है कि जब ब्लड हमारा बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है, तो थिक होने के कारण पैरालिसिस होने के चांसेस हो जाते हैं, हाइपरटेंशन की बीमारी आने के चांसेस हो जाते हैं। उसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं कि हम हार्ट अटैक से बच सकते हैं, क्योंकि जब हमारा ब्लड गाढ़ा हो जाएगा, तो हार्ट को पंप करने में बहुत ज़्यादा टफ होता है। तो उसमें जब हम ब्लड डोनेट करते हैं, तो हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत काफ़ी बेनिफिशियल होता है। देन सेकेंडली क्या होता है कि अगर किसी नीडी पेशेंट को ब्लड की रिक्वायरमेंट्स है, जैसे थैलीसीमिक पेशेंट है, तो थैलीसीमिया में होता क्या है कि जो पेशेंट होते हैं थैलीसीमिया, उनका ब्लड नहीं बनता है। नेचुरल प्रोसेस के थ्रू बॉडी हमारी ब्लड नहीं बना पाती है। जब उनकी बॉडी ब्लड नहीं बनाती है, तो उसमें एवरी मंथ ब्लड ट्रांसफ्यूज़न होता है 3 टू 5 यूनिट्स, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स जो भी डॉक्टर उसमें माँगते हैं। तो वो उनको हम हमारे माध्यम से उनके पास में ब्लड पहुँचाया जाता है। सर, जैसे यहाँ पर आपने एक कैंप लगाया हुआ है और कुछ युवा अभी देखे हैं यहाँ पर जिन्होंने ब्लड दिया था, 2 युवा थे, उनमें एक अभी यहाँ पर मौजूद है। तो उनके लिए क्या कंडीशन है? जैसे उन्होंने अभी ब्लड दिया है, तो कुछ आपकी जो है चैरिटेबल की ओर से उनको बाद में रक्त मिलने की क्या प्रावधान है उसमें? सर देखिए, हम क्या करते हैं, एक डोनर को कार्ड बना के दिया जाता है। पहले जब डोनर हमारे पास आते हैं, तो हम पहले चेक करते हैं उनका हीमोग्लोबिन 12.5 मिनिमम हीमोग्लोबिन होना चाहिए। अगर 12.5 से हीमोग्लोबिन ऊपर है, बीपी उनका नॉर्मल है, रिसेंटली कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं है, तो वो ब्लड डोनेट कर सकते हैं। ब्लड डोनेशन के बाद में हम उनको एक कार्ड बना के देते हैं, जो कि कार्ड होता है 90 दिन तक के लिए वैलिड। 90 दिन तक अगर उनके ब्लड रिलेशन में किसी को भी ब्लड की रिक्वायरमेंट्स होती है, तो उस कार्ड के बिहाफ पे हम उनको ब्लड देते हैं। ब्लड का उनसे चार्ज नहीं लिया जाता है, ब्लड उनको एफओसी दिया जाता है, बट जो वो सैंपल लेके आते हैं पेशेंट का, उससे हम क्रॉस मैच चार्ज करते हैं एज पर चैरिटेबल प्राइसेस। मतलब 3 महीने के अंडर अंडर वो 3 जो है महीने के अंदर तक हम देते हैं। वो अब जो है मतलब सेवा ले सकते हैं आपके चैरिटेबल के माध्यम से। जब तक अगर वो फ्यूचर में उनको 3 महीने के अंदर ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ से हमारे उनको। यहाँ से ब्लड ले सकते हैं, जो 3 महीने तक के लिए वैलिड होता है, क्योंकि जब ब्लड डोनेट करते हैं एक डोनर, तो वो डोनर फिर 3 महीने से पहले ब्लड डोनेशन नहीं दे सकते हैं। तो इसके लिए जो हम कार्ड देते हैं, वो कार्ड वैलिड होता है 19 डेज़ के लिए। 90 दिन तक वो ब्लड डोनेट जब तक नहीं देते हैं, तो उनका जो ब्लड होता है, हम अपने पास में रिज़र्व रखते हैं। इन केस अगर ब्लड रिलेशन में उनके फैमिली में किसी को रिक्वायरमेंट्स होती है, तो उस कार्ड के बिहाफ पे हम उनको ब्लड अरेंज कराते हैं। देखिए यहाँ पर युवा है। भाई, आपने दिया था ब्लड? एक बार आप आइए यहाँ पे। देखिए, भाई हैं जिन्होंने यहाँ पर ब्लड दिया है। आप देख सकते हैं कि अभी ये ब्लड दे कर के ही निकले हैं और इनके हाथ में ये कार्ड भी है और ये शायद ये गिफ्ट है, ये क्या है? ये दादाजी पानी पीने के लिए। ये चैरिटेबल की ओर से जो है इनको एक मिल्टन वाटर बोतल दी गई है। तो भाई, जैसा आपने ब्लड दिया है, तो आप किस कैसा फील कर रहे हैं?
जी, अच्छा फ़ील कर रहे हैं। मेरा नाम सुहेल है और मैं सिवाल ख़ास का रहने वाला हूँ, तिरंगे का ही। मुझे ऐसा लगा कि मुझे अपने अंदर कुछ महसूस सा हुआ, जिस तरीके से ब्लड ज़्यादा होने पर महसूस होता है। तो मैंने चाहा कि मुझे ब्लड देना चाहिए, तो मैंने ब्लड दिया। और इन्होंने अच्छी तरीके से मेंटेन करा कि पता भी नहीं लगने दिया, जिस तरीके से उन्होंने ब्लड लिया। और वहाँ एक पीछे बैठने वाला समझा भी रहा था, वो ध्यान भटका रहा था, ताकि ब्लड सही तरीके से निकल जाए। और फिर उसके बाद इन्होंने कम से कम 5 मिनट लिटाया, फिर उसके बाद बोतल वगैरह दी। बहुत अच्छा लगा। और सबसे बड़ी इंसानियत ये है कि क्या पता हमारे खून से हमारे परिवार में किसी को फ़ायदा हो जाए, क्या किसी को ही फ़ायदा हो जाए। हमें ब्लड डोनेट ज़रूर करना चाहिए, हमारे जवानों के लिए अब ज़रूरत है, क्योंकि हमारे जवान अब ज़्यादा चीज़ें खा रहे हैं, अपने अंदर नुकसान भी पैदा कर रहे हैं, किसी में खून भी बढ़ रहा है। लेकिन हमें अपनी चेकअप करवाना चाहिए, और अगर जो हमारे खून की ज़्यादा है, तो हमें अपना खून निकलवाना चाहिए। यही कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छा लगा और सही है ये। हमें आप सभी जवानों को। जैसे आप सिवाल खास के ही हैं, तो आप एक युवा हैं, तो आपका युवाओं के लिए क्या संदेश है? कुछ युवा जो है ब्लड डोनेट करने से डरते हैं, उनमें एक भय रहता है कि मतलब ब्लड निकल जाएगा, तो इस तरीके से काफ़ी उनको जो मतलब इस तरीके की जी, दुविधा रहती है, उसके बारे में इसके बताएँ? इसके 2 तरीके हैं जी। एक तो ये कहते हैं कि हमें आमने-सामने खून देना चाहिए, मतलब कि ब्लड डोनेट करना चाहिए। लेकिन अगर जो ये वैन वाले भी हैं, वो भी हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं। क्या पता हमारी वजह से किसी की लाइफ बच जाए। ये ज़रूरी थोड़ी है कि हमारी फैमिली वालों को ही मिले ये खून। क्या पता किसी और की जान बच जाए। हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है इंसानियत का, कि हम हर किसी के दुख दर्द में काम आए, और दूसरों के दुख को अपना दुख समझे। और यही हमारे लिए सबसे बड़ी नेकी होगी, कि हमारे खून से कोई बच जाए। मुझे बहुत अच्छा लगा, और हमें ज़्यादा ही डोनेट करना चाहिए हमारे जवानों के लिए। युवाओं से क्या कहना चाहेंगे? या उस युवाओं से यही कहना है कि अगर जो एक बार अपना यहाँ के खून चेक करवाए, और अगर जो ब्लड ज़्यादा हो रहा है, तो अपना ब्लड डोनेट करे, ताकि दूसरों का फ़ायदा हो ये सके। जो कार्ड दिया है, इस कार्ड की क्या विशेषताएँ बताइए सर? इस कार्ड की विशेषता है, भैया जी ने भी बताया, मैंने भी सुना है कि इसमें 90 दिन का ऑप्शन है। कोई नहीं, 90 दिन का भी ऑप्शन है। हम तो ये चाहते हैं कि परिवार में किसी को दुख ना हो, किसी को परेशानी ना हो। लेकिन 90 दिन भी बहुत कुछ है। वो 90 दिन का क्या ऑप्शन है? इसमें 90 दिन का ऑप्शन है कि हम अपने परिवार को या किसी को भी ब्लड दिलवा सकते हैं, जो हमने ब्लड दिया है। ज़रूरत पड़ने पर? हाँ, ज़रूर। इसी चैरिटेबल से हाँ जी, इसी ये चैरिटेबल। जीवन चैरिटेबल हाँ ब्लड जी। बैंक। और कोई बात नहीं, अगर जो 90 दिन भी कंप्लीट हो जाते हैं, दोबारा दे दो। ये चीज़ क्या हमारे लिए ज़्यादा है, क्योंकि ये बनता रहेगा, हम देते रहेंगे। और बहुत अच्छा लगा है देने के बाद, बस यही कहना चाहेंगे। देखिए, भाई ने बहुत अच्छी बात कही है, और हमारा मकसद सभी को जागरूक करने का था इस वीडियो के माध्यम से। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया गोल्डन न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, शेयर करें और कमेंट करें।